वो कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं जो ग्रीन ब्रिगेड गुलाबी गैंग बन करके कांग्रेस के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही है? ये तो कुछ परिवारों का गिरोह है जो अपने अपने गिरोह के सरगना अपने गिरोहों को जोड़ करके एक राजनीतिक दल का आवरण लेकर के जनता को लूटना चाहते हैं। एक मुख्यमंत्री 4 उप मुख्यमंत्री का नारा जिनको देना पड़ रहा हो वो तो अपनी हार पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और आपसे बात कर रहा हूं मैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हरियाणा की राजनीति के संदर्भ में। हरियाणा की राजनीति इसलिए आज जरूरी है क्योंकि हरियाणा के अंदर अगले साल में चुनाव होना है, पहले लोकसभा का और फिर विधानसभा का। 10 साल से हो जाएंगे पूरे हरियाणा के अंदर सरकार बने हुए मनोहर लाल की और 10 साल हो जाएंगे देश की मोदी सरकार को। और भारतीय जनता पार्टी के सामने लक्ष्य है कि एक बार हैट्रिक बनाने का, कि किस प्रकार से तीसरी बार मोदी मनोहर सरकारें हरियाणा और देश के अंदर रिपीट करें। वैसे जब से इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तब से आप मान लीजिए कि भाजपा के कार्यकर्ता वैसे ही दमादम हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का जोश और उत्साह है, उससे तो लगता है कि जैसे उन्होंने हरियाणा का रण शुरू होने से पहले ही जीत लिया हो। लेकिन जब चुनाव आता है, मैं जिस बारे में आपसे बात कर रहा हूं, जब चुनाव आता है तो चुनाव के अंदर नई नई बातें निकलती हैं। और जब चुनाव शुरू होता है, खासकर मान लीजिए कि जब चुनावी रणभेरी बजने की तैयारी होती है, हालांकि वैसे तो पॉलिटिक्स 24 आवर्स आज एक प्रोफेशन बन चुका है। वही राजनेता कामयाब होते हैं जो 24/7/365 यानी कि 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन जो राजनीति के अंदर सक्रिय रहते हैं। लेकिन क्योंकि जब चुनाव होता है तो उस समय ये सक्रियता कई गुना बढ़ जाती है। और इस समय सक्रिय खासकर वो नेता भी दिखते हैं जो पिछले काफ़ी समय से निष्क्रिय हो चुके थे। और बातें वो भी सुनने में आती हैं जो कभी इतिहास में बन चुकी, जो कभी एक मान सकते हैं कि इतिहास का हिस्सा थी। आपसे इसलिए बात कर रहे हैं कि कैप्टन अभिमन्यु रोहतक के अंदर बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा के अंदर सदस्य रह चुके हैं, हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। रोहतक के अंदर बोल रहे थे तो हुड्डा साहब पर बरस पड़े और कह दिया कि कौन सी कांग्रेस, और याद दिला दिया ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल का वो जमाना जब ग्रीन ब्रिगेड हुआ करती थी। और याद दिला दिया अशोक तंवर और कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का वो दौर जब कांग्रेस पगड़ी और टोपियों में बट गई थी। और पगड़ी, गुलाबी पगड़ी हुआ करती थी जिसको गुलाबी गैंग कहते थे उस समय। और उस गुलाबी गैंग का नाम ले दिया अब कैप्टन अभिमन्यु ने। बोल दिया कि कौन सी कांग्रेस, और कौन सी कांग्रेस की सत्ता में आने की बात कर रहे हैं। वो कांग्रेस की जो ग्रीन ब्रिगेड से बदलकर गुलाबी गैंग हो गई। सुनिए क्या कह रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु। कौन सी कांग्रेस की? वो कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं जो ग्रीन ब्रिगेड गुलाबी गैंग बन करके कांग्रेस के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही है? जिस कांग्रेस में ये हिम्मत नहीं है कि वो एक उम्मीदवार एक मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ ले, 5 जिसके अध्यक्ष चल रहे हों, एक अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष आज तक जिले का संगठन नहीं बना पाए हों, और चुनावी माहौल बनाने के लिए एक मुख्यमंत्री 4 उप मुख्यमंत्री का नारा जिनको देना पड़ रहा हो वो तो अपनी हार पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कहाँ है कांग्रेस पार्टी? ये तो कुछ परिवारों का गिरोह है जो अपने अपने गिरोह के सरगना अपने गिरोहों को जोड़ करके एक राजनीतिक दल का आवरण लेकर के जनता को लूटना चाहते हैं। तो आपने सुना कैप्टन अभिमन्यु बता रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग कांग्रेस है, रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग कांग्रेस है, कुमारी सैलजा अलग कांग्रेस है। यानी कि कह रही है घर घर के अंदर कांग्रेस बटी हुई है, अलग अलग घरों की कांग्रेस अलग अलग कांग्रेस है। और कहती है कि इस प्रकार की बटी हुई कांग्रेस जिसका प्रदेश में संगठन तक नहीं है, जिसके मुख्यमंत्री के दावेदार लोगों को बरगलाने के लिए 4 डिप्टी सीएम की बात करते हैं, जिस पार्टी के अंदर एक मुखिया है, एक अध्यक्ष है और 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि जिनके पास मुख्यमंत्री का फेस नहीं है। तो कैप्टन साहब बातें सारी कहने में तो अच्छी लगती हैं, आपकी पार्टी ने भी तो कोई मुख्यमंत्री का फेस नहीं दिया था 3 राज्यों के अंदर, और फिर उसके बाद में उन नेताओं को चुन करके मुख्यमंत्री बना दिया जिनके बारे में लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी। तो ये तो सभी पार्टियों के अपने अंतरंग मुद्दे होते हैं कि वो किसको नेता बना करके कब कहाँ भेजें।
लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता तो दमादम है इस समय 3 राज्यों को जीत करके, और कह दिया कि जिनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं है वो चुनाव क्या लड़ेंगे। ये राजनीति है, और राजनीति के अंदर अपने सारे गुण दोष छुपा करके दूसरों पर दोषारोपण किया जाता है। हालांकि वो बात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गुलाबी गैंग और ग्रीन ब्रिगेड से बदल करके सारी कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर कई तंज कसे। वैसे सोचना कांग्रेस वालों को भी होगा कि अगर उनको इतनी बड़ी वाकई लड़ाई लड़नी है जिसके अंदर कि वो प्रदेश और देश के अंदर एक बार फिर से अपना हाथ का पंजे को लहराना चाह रहे हों, सोच रहे हों कि कांग्रेस का शासन आ जाए या कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर से बेहतर हो, तो इसके लिए जिस प्रकार की कांग्रेस की हालात आज बने हुए हैं उससे तो बाहर निकलना होगा। भले ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा कभी बात आने पर यह कह दिया करें कि गुटबाजी तो भाजपा में है, लेकिन जो कांग्रेस का जो हाल है इस समय वो कहीं छुपा हुआ नहीं है। और वाकई जिस प्रकार से संगठन को लेकर के उंगलियां उठती हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसके कि पन्ना तक संगठन बने हुए हों, पन्ने तक यानी कि मतदाता सूची के पन्ने तक के उनके पन्ना प्रमुख हों, लाइन प्रमुख हों, और उससे मुकाबला करने के लिए अगर आपकी पार्टी के पास जिलाध्यक्ष तक भी नहीं होंगे तो आखिर किस प्रकार का मुकाबला होगा। तो क्योंकि चुनावी जो रणनीति है, चुनावी राजनीति है, पूरी तरह से उफान पर है, और इस समय नेताओं के एक दूसरे के प्रति और अपनी पार्टी के प्रति ये बोल सब सामने आते रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि जो गुलाबी गैंग कहा कैप्टन अभिमन्यु ने, और ये कहा कि ग्रीन ब्रिगेड गुलाबी गैंग में परिवर्तित हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये सब सही है? और आपको क्या लगता है कि जो हुड्डा साहब और उस समय अशोक तंवर हुआ करते थे जब वो गुलाबी गैंग नाम मिला था पगड़ी वाला, हालांकि अब वो गुलाबी पगड़ियाँ ज़्यादा दिखती नहीं हैं, नेताओं के सिर पर भले ही बनती हो, कार्यकर्ताओं के सिरों पर वो पगड़ी दिखती नहीं है, लेकिन गुलाबी गैंग कहना कहाँ तक ठीक है? और इसके साथ साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कांग्रेस अपने बिना संगठन के चुनावी वैतरणी को पार कर पाएगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के अपडेट्स और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।